गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में मैथ में गणित विषय में हम प्रश्नावली पहली परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्या जिसमें हमने गुणात्मक, योज्य प्रतिलोम, उसके बाद में उससे संबंधित सवाल कल पढ़ लिए थे। 1.2 प्रश्नावली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 कल कंप्लीट हो गई थी। इसमें जो पहला सवाल है वो है संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब संख्या रेखा पर हम लोगों को क्या दर्शाना है वो नीचे दिया हुआ है। तो पहला सवाल जैसे यहाँ पे एक तो दे रखा है 7/4 और एक दे रखा है -5/6। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रत्येक सवाल के लिए अलग अलग संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। जैसे ये एक सवाल है पहला 7/4, तो इसके लिए आपको एक संख्या रेखा बनानी है और इसके लिए अलग संख्या रेखा बनानी है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये सवाल लेते हैं, हम हल कर रहे हैं। पहला हल एक स्केल की सहायता से संख्या रेखा खींचेंगे। इस तरह से एरो लगा दी दोनों तरफ। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे कहीं भी इच्छा अनुसार शून्य लगाएंगे, पेंसिल से निशान लगाएं, उस पर शून्य लगाएं। फिर आप प्रकार की सहायता से या स्केल की सहायता से या आपके पास अन्य कोई नापने का सामान हो तो उससे बराबर बराबर नाप के कुछ चाप काटेंगे। ऐसे प्रकार से नाप लें, इतना चाप काट दो, फिर यहाँ रखिए, इतना इधर, इतना इधर, इतना ही इधर, इस तरह से। इस पर 1 2 3 4 लिखिए। अब देखो भैया, यदि ये प्लस का है तो आप जीरो के दाईं तरफ ही लिखिए, प्लस की तरफ इधर, जीरो से इधर प्लस की तरफ प्लस होता है, इधर जाएंगे तो, और इधर जाते हैं तो माइनस होगा। तो हमें पहले सवाल में केवल प्लस की आवश्यकता है, तो हम इधर ही अंकित करेंगे। अब रही बात कितना का अंकित करें, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लें कितना अंकित करना है। यहाँ पे इसको देखते हैं 7/4, तो इसका हम मिश्रित भिन्न चेंज करेंगे। 7 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, 3/4। एक सहित 3/4 आया। मिश्रित भिन्न में बदला तो एक सहित 3/4। तो यहाँ एक सहित 3/4 कम से कम आपको 2 तक तो बनाना है। आगे 3 तक बना दिया तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा 0 से लेके 1 तक का जो पार्ट बच रहा है, 1 से लेके 2 तक का जो बीच में भाग है ना, इसके आप लोगों को ये जो नीचे हाथ दिया हुआ है इतने इतने भाग बना लीजिए। 4 भाग बनाएंगे इसके। तो सबसे पहले बीच में बनाए तो 2 भाग बन गया, 1 और 2। उसके बाद में ये 4 बन गया। थोड़ा सा इसको बड़ा दिखा देना, इनको बड़ा दिखा देते हैं हम ऐसे, और इनके सबके 4 पार्ट बनाएंगे। पहले बीच में 2 बन गए, फिर ये 4। देखो 1 2 3 4 पार्ट है। इसी तरह से इसको भी बना देते हैं, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ऊपर कितना है, 7 है। तो 0 से आप लोग यहाँ 0 था अपना, इससे 7 गिनेंगे, इससे आगे वाले से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इस पे एरो लगा के इससे, और इसके ऊपर लिख दीजिए आप लोग 7/4। इस तरह से ये संख्या है। मान लो आपको यहाँ पे 5/4 अंकित करना होता, तो 0 से आप 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप 5/4 लगा देंगे इस तरह से। और यदि माइनस की तरफ होता है तो आप इधर की ओर बनाएं। जैसे माइनस का एक सवाल में दूसरा बता देता हूँ आपको, कोई अन्य उदाहरण बता देता हूँ। एक माइनस का 3/4 बनाएंगे, 3/5 कर देते हैं। तो वही संख्या रेखा आपको खींचनी है ऐसे, यहाँ शून्य लगाना है आपको। अब की बार हम इधर की ओर जाएंगे, बाईं तरफ। दाईं तरफ प्लस हो तो, माइनस हो तो बाईं तरफ आए। तो इस तरह से हम लोग 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम। अब नीचे देखते हैं ये 5 है, तो इसकी मिश्रित भिन्न तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न की मिश्रित नहीं बनती है, तो हमारा काम यहीं तक निपट जाएगा। 0 और 1 के बीच में रहेगा। अगर उचित भिन्न है, नीचे हर बड़ा है, तो हमेशा याद रखें वो 0 और 1 की वृद्धि आएगी, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो।
तो यहाँ पे हमें 5 पार्ट बनाने हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखना, बराबर बराबर के 5, 1 2 3 4, ये 5वां इसके ऊपर आएगा। आप बनाना चाहो तो 1 के ऊपर और बना सकते हो, 2 3 4 और ये 5वां इसके ऊपर। अब यहाँ से हमें -3 गिनना है। -3 का मतलब 0 से इधर की तरफ 3 गिनेंगे, 1 2 3, ये इस तरह से एरो लगाएंगे, -3/5 ये हो जाएगा। इस तरह से भैया किसी भी भिन्न संख्या को, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, यानी प्लस की हो चाहे माइनस की हो, इसको हम संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शाते हैं। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद में सवाल नंबर हमारा दूसरा आ रहा है, वो देखिए। दूसरा सवाल भी हमारे पास संख्या रेखा का ही है, और दूसरे में एक साथ 3 संख्याओं को दर्शाना है, या 4 को या 5 को, कैसे वो देखिए। दूसरा भी ऐसे ही है, हेडिंग ये रहेगी संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसमें है हमारे पास जैसे माइनस का 2/11, माइनस का 5/11 और माइनस का 9/11। ऐसा सवाल है, ये तो आप लोग स्वयं करेंगे। मैं इससे मिलता जुलता दूसरा सवाल बता रहा हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज हो जाए। उदाहरण लेता हूँ मैं यहाँ पे, से माइनस का 5/7, माइनस का 3/7, प्लस का 5/7। ये सवाल दोनों सेम है वैसे, इसमें माइनस 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 के हैं, मैंने माइनस माइनस भी लिया है तो एक प्लस का भी ले लिया है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे ये बता देता हूँ, ये आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा खींचिए, उसमें यहाँ 0 लगा दें, हमें इधर भी 1 लगाना है, 2 बहुत है, 1 लगाएंगे, बराबर बराबर नाप के होने चाहिए, और ये 2 इधर की तरफ माइनस है। अब आपको नीचे देखना है, इनमें सभी में समान है, देखो 7 7 7, ये समान होने जरूरी है। यदि बाई चांस समान नहीं आते तो सर्वप्रथम इनको समान करें, लघुत्तम लेकर सबको हर को समान करें। जैसे इसमें भी समान है, समान वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसके नीचे 7 आ रहा है तो 7 7 पार्ट बनाएंगे। 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6, ये 7वां इसके ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां। इसी तरह से इधर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां इस पे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बराबर बराबर दूरी पर आप लोग चिन्ह लगा दें, या स्केल का सहारा ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद में जैसे माइनस का 5/7 है तो 0 से -5 गिनेंगे आप, -5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप लोगों को माइनस के 5/7 लिख देना है, एरो लगा के। ये एरो आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो। तो माइनस का 3/7 है, जैसे 1 2 3, यहाँ माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस का 3/7 इस पे आ जाएगा। उसके बाद में प्लस के 5/7 है, तो यहाँ से प्लस की तरफ जाएंगे अब की बार, 1 2 3 4 5, ये प्लस का 5/7, प्लस का 5/7। प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से लगा देते हो तो भी चलेगा। इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल है संख्या रेखा पर, इसको करना है आपको। तो इनके बीच में 11 11 लगा देना है आपको, 11 पार्ट बनाने हैं ऐसे, फिर -2 पर जाना है, फिर -5 पर जाना है, फिर -9 पर जाना है। ये सवाल हमारा आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थर्ड पर्सन सवाल। थर्ड देखिए, तीसरा सवाल हमारे पास है, वो है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो, 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 से छोटी हमारे पास परिमेय संख्या खूब है, अनंत है, माइनस में ले जा सकते हो आप, कितनी भी माइनस में ले जा सकते हो। जैसे 2 से छोटी तो 1 ही हो जाएगी, उसके बाद 0 ही हो जाएगा, दूसरी -1। ये सब परिमेय संख्या है, हल लगा के लिख सकते हो कैसा भी। माइनस का 2 लिख सकते हो, माइनस का 3 लिख सकते हो, माइनस में कितनी भी जा सकते हो आप। या फिर आपको बट्टे में लगाना हो तो बट्टे में लगा सकते हो, जैसे 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5, 1/6, कितने अनंत लिख सकते हो आप।
फिर जितनी पूछी जाए उतना ही जवाब है। उसके बाद में आप माइनस में भी लगा सकते हो, जैसे माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/4 है, माइनस का 5/6। माइनस की जितनी भी लगाओगे ना आप, वो सब मान्य है, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो, माइनस लगा दीजिए। आसान सा सवाल था, तो इसको आप लोग इस तरह से कर लें। ये भी लिख सकते हो, ये भी परिमेय है, बट्टे वाली भी सब परिमेय है, दशमलव वाली भी सब परिमेय है। आप पॉइंट 2 में भी लगा सकते हो, जैसे 1.1 लगा सकते हो, 1.2 लगा सकते हो, 1.3, ये भी सब हमारे पास उससे 2 से छोटी है। आप लोग ये नहीं लगा सकते 2 से छोटी, ये बिल्कुल नहीं लगाना। तो जैसे 2 से 2.1 कर दिया तो ये रोंग है, या 2 से 3 कर दिया तो ये भी रोंग है, ये नहीं लगा सकते। 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 अपना क्या कह रहा है वो देखिए। सवाल नंबर 4 है -2/5। अच्छा क्वेश्चन है। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या लिखनी है आप। संख्याएं लिखिए। 10 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, 50, अनंत कितनी पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 1 पूछ सकता है। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसको कैसे हल करना है? हल लगा के लिखेंगे। अब बहुत आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो -2/5 लिखेंगे आप सभी बच्चे, और इस पे एरो लगा दीजिए यहाँ पे 1/2। अब आपको क्या करना है, इनका हर समान देखना है। समान यदि है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, और समान नहीं है तो आपको सबसे पहले इसको समान बनाना पड़ेगा। इसका जो हल दिया हुआ है ना, इसको आप समान बनाएंगे। तो समान है नहीं तो आप इसका लघुत्तम ले लो। 5 और 2 को रफ कॉपी में उठा लीजिए और इसका लघुत्तम लेंगे हम। 2 का भाग जा रहा है, इसमें तो नहीं जाता है, इसमें चला गया। 5 का देंगे, 5 गुणा 2 यानी 10। इसका लघुत्तम 10 आ रहा है। 5 और 2 का लघुत्तम एलसीएम 10 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस 5 और 2 दोनों को, हर को 10 बनाना है। तो -2/5 है, इसको आप 2 से गुणा कर दें। और इधर भी हमारे पास ये 1/2 है, इसको हम 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अभी क्या होता है, माइनस का 4/10 हो गया, और यहाँ से 5/10 हो गया। अब आप आराम से देखोगे तो 10 हर समान हो गया है। हर समान होने के बाद में पहले आपको ये देखना है कि इनके बीच में संख्या आ गई क्या। इनके बीच में संख्या आ गई है, तो वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसके बीच में संख्या ये होगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये संख्या होगी। उससे कितनी संख्या पूछा है? 10 पूछी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई, 2 कम पड़ रही है। तो आप लोग यहाँ से बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए हम लोग तुल्य भिन्न का सहारा लेंगे। तुल्य भिन्न क्या होती है वो देखिए। किसी भिन्न को समान अंश व हर से गुणा करेंगे तो वह है तुल्य भिन्न कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए -4/10 है, मैंने इसको 2/2 से गुणा कर दिया है, तो इसको भी आपको 2/2 से गुणा करना है। 5/10 है, इसको भी 2/2 से गुणा कर दो, और ये आ गई -8/20, और इधर 10/20। अब इनके बीच में कुल संख्या आ गई है, तो अंत में लिखेंगे इसलिए -2/5 व 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बराबर, इनके बीच वाले लिखना है -8 से बड़ी और 10 से छोटी। तो -7 बट्टा सब में 20 लगाना है, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20। कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगी। 2 लिख दीजिए, 1/20, 2/20। इस तरह से आपकी जितनी पूछी उतनी दे सकते हैं। इसमें अनंत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी सवाल हम कर सकते हैं। तो ये मध्य परिमेय संख्या का ये 9th में भी आएगा भैया, 8वीं में है, 7वीं में है, 8वीं में है, 9th में भी आएगा। तो इसका अच्छी तरह से आप लोग अध्ययन करें। जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार।
लेकिन आप जुड़े रहें इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 5वां सवाल आ रहा है। मध्य परिमेय संख्या के बाद में 5वां सवाल देखिए क्या है। 5वां इनके ये ऐसा ही है, ये आप लोग स्वयं करेंगे भैया। जो मैंने चौथा सवाल बताया वो का वही 5वां रिपीट हो रहा है, ऐसा कैसा ही है, तो उसकी संख्या चेंज है। 5वें के अंदर पहला है 2/3 और 4/5। दूसरा है इसमें -3/2 और 5/3। और थर्ड है इसमें 1/4 और 1/2 के मध्य 5-5 परिमेय संख्याएं लिखी। इनके बीच में आपको 5-5 परिमेय संख्या लिखनी, इसको उतार लीजिए, ये स्वयं करेंगे। उसके बाद में एक सवाल और देखते हैं हम लोग, छठा सवाल। छठा सवाल हमारे सामने आ रहा है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। बहुत अच्छा सवाल है छठा सवाल। -2 से बड़ी, अभी थोड़ी देर पहले छोटी आई थी, 2 से बड़ी छोटी, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। 5 परिमेय संख्याएं। तो इसका हल लगा के आप लोग लिखोगे -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। -2 से बड़ी होनी चाहिए। -2 से बड़ी होगी संख्या रेखा पर भी बता सकते हो, या -2 से बड़ी लिखनी है तो -1 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, 1 2 3 आगे कितनी भी हो सकती है। आप बट्टे में ले सकते हो, 1/2 लगा सकते हो इस तरह से। तो ये माइनस की 2 से बड़ी कितनी भी संख्या पूछे तो आप प्लस में कितनी भी लिख दो, वो सब हो जाएगी, सब परिमेय संख्या। इसमें 7वां सवाल देखिए, ये आपको स्वयं को बनाए भैया। ऐसा ही है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा ही सवाल है। 5वां, चौथा, 5वां और ये 7वां से भी संख्याएं लिखी। इस तरह से भैया ये हमारी प्रश्नावली पहली कंप्लीट हो जाती है। पहली प्रश्नावली में 1.1 और 1.2 दोनों हैं, दोनों हमने पूरी करवा दी है। जो भी आपको सवाल आता है वो अपने स्कूल के ऐप में डाउट्स लिखा हुआ है, उसमें आप लोग भेज सकते हैं, या फिर स्कूल के जो हमारे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो लें और हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। थैंक यू।